अच्छा, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, अभी हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन कर रहे थे एंड देन हमने जो है अटैचमेंट करवा दी थी, ठीक है, सिलेक्टेंस एंड टैगजेंस के थ्रू। अब अगला स्टेप है हमारा इन्फ्लेमेशन के दौरान, दैट इज़ अ ल्यूकोसाइट की माइग्रेशन टू द एंडोथेलियम, ठीक है। इसमें बेसिक हम बातें करेंगे, इसको डायबिटीज़ कहते हैं, इसका CD31 का रोल क्या है एंड बेसमेंट में इनको पेश करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो एंडोथीलियम होती है हमारी लाइंड, ठीक है, ये है एक एंडोथीलियम बना रहा हूँ। ये एंडोथीलियल के सेल्स हैं, इंटर एंडोथीलियल। इसके अंदर स्पेसेस होती हैं, नॉर्मली नहीं होती, लेकिन जब इन्फ्लेमेशन हो रही है तो उसके अंदर वो स्पेसेस जो है शो होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। ये है अपनी एंडोथीलियम की लाइनिंग। अब यहाँ पे होता क्या है कि सपोज़ ये अपना ल्यूकोसाइट आएगा, ठीक है। ये ल्यूकोसाइट आता है, इसने इसके दरमियान ये जो स्पेसेस है ना, ये ओपन होती हैं, हल्की सी रिट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियम होती है। आपको पता है, आपने इन्फ्लेमेशन में स्टार्ट में वास्कुलर रिस्पॉन्स में पढ़ाया था मैंने आपको कि रिट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल स्पेसेस हो जाती हैं, ठीक है। इसकी यहाँ से जो गैप्स क्रिएट होता है, यहाँ से फिर ल्यूकोसाइट ने निकल के बाहर जाना होता है, और ये ज़्यादातर होता है पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स के, पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स में ये काम ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ की जो एंडोथेलियम होती है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करती है कीमो अट्रैक्टेंट्स को, साइटोकाइंस को, और यहाँ पे ज़्यादा इसकी रिट्रैक्शन होती है। अब ये होती कैसे है, हम ये देखते हैं कि इसके ऊपर ल्यूकोसाइट के ऊपर एक ये रिस्पॉन्स एलिमेंट आ जाता है, और इसी तरह का एंडोथेलियम के ऊपर भी रिस्पॉन्स एलिमेंट शो होता है, ठीक है। इस रिस्पॉन्स एलिमेंट को कहते हैं CD31 या PCAM1, प्लेटलेट एडिशन मॉलिक्यूल कहते हैं इसको, ठीक है। प्लेटलेट सेल एडिशन मॉलिक्यूल कहते हैं, PCAM1 एंड CD31, ठीक है। अब होता क्या है कि ये और इन दोनों की सेम मॉलिक्यूल है ना, इनकी अट्रैक्शन होती है आपस में, ठीक है। ये नॉर्मली इस जगह पे ज़्यादा होंगे रिसेप्टर, तो यहाँ से निकल के एंडोथेलियम से निकल के बाहर आ जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं डायाबिटीज़, ठीक है। तो हमने डायबिटीज़ की बात कर ली, रोल ऑफ PCAM1 कर लिया। अब होता यह है कि PCAM1 इट इज़ एन IgG सुपर फैमिली, जो हमने इम्यूनोग्लोबुलिन्स पढ़ी थी, IgG सुपर फैमिली होती है। और आपको पता है कि यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन भी एक होती है, तो इसको यहाँ से तो निकल आएगा, लेकिन ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसको भी इसने भी pierce करना है। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को pierce करने के लिए ये जो ल्यूकोसाइट है कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, दैट आर द कोलेजिनेसिस, हमने पढ़े हुए हैं, क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर ज़्यादातर कोलेजन होता है ना, तो कोलेजन को इसने डिकम्पोज करना है, इन एंजाइम ने इसको कोलेजन को डिकम्पोज करेंगे, अपनी बेसमेंट मेम्ब्रेन टूटेगी, एंड देन यहाँ से ल्यूकोसाइट बेसमेंट मेम्ब्रेन को pierce करके भी बाहर आ जाएगा। अब बाहर इज़ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में आके ये अब यह यानी कि बाहर आ गया, दिस इज़ द ल्यूकोसाइट की माइग्रेशन। तो हमने डायबिटीज़ की बात कर ली, दैट इज़ क्या होता है कि उनकी बाहर आना, उनको उसकी ट्रांस माइग्रेशन इसको कहते हैं, डायबिटीज़ कहते हैं इसको, ट्रांस माइग्रेशन भी कहते हैं, डायबिटीज़ भी कहते हैं। देन हमने CD31 का रोल कर लिया है, उसके बाद वही चीज़ है सारी, एंडोथेलियम को ट्रांसफर करेगा, बेसमेंट को pierce करेगा बाय द एंजाइम्स, और वेसल से बाहर आ जाएगा। देन अगला स्टेप है कीमोटैक्सिस द ल्यूकोसाइट्स। कीमोटैक्सिस क्या होता है कि अब वो बाहर तो आ चुका है, लेकिन अब इसने जाना कहाँ तक है, यानी कि आपको पता है कि ECM के अंदर कहीं भी माइक्रोब पड़ा है जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, साइटोकाइंस प्रोड्यूस कर रहा होता है, कोई कीमो अट्रैक्टेंट्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, कीमो अट्रैक्टेंट्स या साइटोकाइंस प्रोड्यूस हो रहे होते हैं ना, उसकी तरफ इनकी अट्रैक्शन होती है। अब वो कौन कौन से कीमो अट्रैक्टेंट्स, वो एंडोजेनस भी हो सकते हैं, वो एक्सोजेनस भी हो सकते हैं। जो नॉर्मली कीमो अट्रैक्टेंट्स हैं ना, वो इस टाइप इतने यानी कि 4 कैटेगरीज के होते हैं। एक तो बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी माइक्रोब यानी कि खुद ब खुद माइक्रोब भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसकी मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एंटीजेनिक होते हैं अपनी बॉडी के लिए, और उसकी तरफ अट्रैक्शन हो रही होती है, जिस तरह के इसमें बुक में आपके लिखा हुआ एन फॉर्माइल मिथ्योनिन टर्मिनस होते हैं। और कुछ साइटोकाइंस होते हैं जो कि प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, कीमोकाइन फैमिली के होते हैं, ठीक है। कंप्लीमेंट पाथवे एक्टिवेट हो रहा होता है, आपको पता है कंप्लीमेंट पाथवे उसमें C3A एंड C5A हैं, दीज आर द कीमो अट्रैक्टेंट्स, ये भी कीमो अट्रैक्टेंट्स कर रहे हैं। और रेकिडोनिक एसिड मेटाबॉलिज्म से ल्यूकोट्राइन्स बनते हैं, उसमें स्पेशली जो B4 है दैट इज़ अ पोटेंट कीमो अट्रैक्टेंट। तो ये 4 चीज़ों की कीमो अट्रैक्टेंट्स होते हैं जो कि कीमोटैक्सिस के। कीमोटैक्सिस होता है क्या है, माइग्रेशन अलोंग द केमिकल ग्रेडियंट, जिस साइड पे केमिकल ग्रेडियंट ज़्यादा हो जा रहा है उस साइड पर उनकी मूवमेंट शुरू हो जाएगी। तो जहाँ पे कीमोटैक्टेंट्स की तादाद ज़्यादा होगी उस साइड पे हो वो ल्यूकोसाइट यहाँ से निकल के बाहर आएंगे, यहाँ से बाहर निकल के ल्यूकोसाइट जो आएंगे वो उनकी डायरेक्शन क्या होगी फ्लो की, कि जहाँ पे कीमो अट्रैक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ की तरफ वो जा रहे होंगे, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म मतलब कि कीमो टैक्सिस का इनकी मूवमेंट का मैकेनिज्म क्या है, आसान लफ्ज़ों में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। अब होता क्या है कि कीमो अट्रैक्टेंट के जितने भी साइटोकाइंस हैं ये सारे आएंगे, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये ल्यूकोसाइट है, सपोज ल्यूकोसाइट, ठीक है, जो कि मूवमेंट कर रहा है, इसके ऊपर यहाँ पे रिसेप्टर लगा था, डेट इज़ G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ठीक है। G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होता है, यहाँ पे आके कीमो अट्रैक्टेंट आया, इस G प्रोटीन के ऊपर आके लग गया। अब कीमो इसके ऊपर आके लग गया है तो क्या होगा, G प्रोटीन सिग्नलिंग पाथवे चलेगा, वही सारा सेकेंड मैसेंजर सिस्टम चलेगा, और इससे क्या हो जाएगा, अपनी जो है वो प्रोटीन सिंथेसाइज होगी, और जो प्रोटीन ज़्यादातर सिंथेसाइज होती है वो होती है हमारे पास एक्टिन
और मायोसिन, ठीक है। दो तरह की प्रोटीन सिंथेसिस होती है, एक्टिन और मायोसिन। कैसे प्रोड्यूस हुई है? सेकेंड मैसेंजर सिस्टम से। सेकेंड मैसेंजर सिस्टम आया अपना, ठीक है। साइक्लिक एएमपी ज़्यादा आया। जो साइक्लिक एएमपी ज़्यादा आता है, आपको पता है कि प्रोटीन सिंथेसाइज होती है, क्योंकि जीन एक्सप्रेशन चेंज हो रहे होते हैं तो प्रोटीन सिंथेसाइज ज़्यादा होती है। प्रोटीन जो सिंथेसाइज होगी वो होगी एक्टिन और मायोसिन की प्रोटीन, ठीक है। अब इससे होता क्या है कि ल्यूकोसाइड की एक एंड के ऊपर एक्टिन आ जाता है, ठीक है, और दूसरे एंड के ऊपर आ जाता है मायोसिन। यानी कि बैक पे मायोसिन होगा, एक पे एक्टिन होगी। जहाँ पे एक्टिन होगा ना ज़्यादातर कंसंट्रेशन पे, यहाँ पे मूवमेंट थोड़ी सी ज़्यादा होगी, इस कॉर्नर की ज़्यादा होगी। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे फिलोपोडिया बाहर फेंकेगा अपने, यानी कि कुछ इस तरह के प्रोजेक्शंस बाहर की तरफ इस तरह फेंकेगा, ठीक है। अब प्रोजेक्शन यानी कि इसकी शेप ना चेंज होनी शुरू, जिस तरह आपको पहले हम पढ़ते होते थे, पहले शेप की सेल अमेबा हम पढ़ते थे, यानी पहले इस तरह की शेप है, फिर इस तरह की शेप हो जाती है, हल्की सी इस तरह की होती है, एंड देन वो इस तरह की मूवमेंट, इसकी फिलोपोडिया, इसकी जो मूवमेंट होती है वो इस टाइप की होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। सेम यही चीज़ है, इस एंड पे एक्टिन है जो कि कॉन्ट्रैक्शन करता जा रहा है, दूसरे एंड पे मायोसिन है। तो जिस एंड की तरफ फिलोपोडिया बनते हैं ना, ये सेल उसकी तरफ खींचा, उस साइड की तरफ खींचा चला जाता है, तो मायोसिन भी उस साइड की तरफ खींचे चले आएंगे और ये आगे आगे मूवमेंट करते जाएंगे। जब इस जगह पे आ जाएंगे, जब एक्टिन और मायोसिन फिर वही होंगे, तो यहाँ वाला एक्टिन फिर एक्टिवेट होगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन करेगा, फिर एक और फिलोपोडिया बनाएगा इस साइड की तरफ, और ये पिछला एंड जहाँ पे मायोसिन पड़ी हुई है वो फिर इस साइड की डायरेक्शन में मूवमेंट करेगी और ये सेल आगे चल पड़ेगा। दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ कीमोटैक्सिस, के मूवमेंट इनकी कैसे होती है, ठीक है, समझ आ गई। तो जी प्रोटीन के ऊपर रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं, कैसे होते हैं? कीमोट्रैक्टेंस इसके ऊपर अगर लगते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस होती है, एक्टिन और मायोसिन की प्रोटीन सिंथेसिस होगी, और ये एक्टिन मायोसिन जब आएंगे तो इस तरह एंड्स के ऊपर आ जाएंगे, एक यहाँ पे और इनकी फिर कीमोटैक्सिस इस तरह यानी कि स्टेप्स में हो जाएगी। देन हमने इसका पढ़ना है हल्का सा, यहाँ तक आपकी एससीक्यू में आ जाती होती है चीज़। अब जो आगे बढ़ाऊंगा, रोल ऑफ न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेज, जस्ट एमसीक्यू से रीड करना है, और छोटी नॉर्मल बातें हैं। वो कहता है कि जो ल्यूकोसाइट की इन्फिल्ट्रेशन है वो वेरीज करती है एज ऑफ द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स पे और टाइप ऑफ द स्टिमुलस पे। अगर तो आपका स्टिमुलस जो है शॉर्ट लिव्ड है तो न्यूट्रोफिल ज़्यादा होंगे, और आपका अगर इन्फ्लेमेशन का रिस्पॉन्स जो है वो एक्यूट में जा रहा है तो आपका न्यूट्रोफिल्स होंगे। इसकी वजह ये है कि न्यूट्रोफिल जो है एक तो हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, दूसरे ये रिस्पॉन्ड रैपिडली करते हैं, कीमोकाइंस की तरफ रिस्पॉन्ड बड़ी जल्दी करते हैं, और तीसरा ये होता है कि जो एडिशन मालिक्यूल्स एंडोथीलियम के ऊपर होते हैं और इनके ऊपर होते हैं ना, उनकी अट्रैक्शन बड़ी अच्छी होती है, तो वो ज़्यादा आ रहे होते हैं, ठीक है। तो मेन बात ये है कि जो फर्स्ट 6 to 24 आवर्स होते हैं ना ड्यूरिंग द इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स में, उसमें न्यूट्रोफिल्स आ रहे होते हैं, ज़्यादातर होते ही, बल्कि सारे के सारे न्यूट्रोफिल्स होते हैं। क्यों ये ज़्यादा होते हैं न्यूट्रोफिल्स शुरू में? क्योंकि न्यूट्रोफिल्स ब्लड में भी ज़्यादा कंसनट्रेशन के अंदर होते हैं, इनकी अट्रैक्शन अट्रैक्शन भी ज़्यादा होती है एंडोथीलियम सेल्स के साथ, और ये रिस्पॉन्ड जल्दी करते हैं, इसलिए 6 to 24 आवर्स में न्यूट्रोफिल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। देन जब 24 आवर्स से आगे टाइम बढ़ता है, 24 आवर्स टू 48 आवर्स अगर टाइम हो गया इन्फ्लेमेशन का, तो इतने टाइम में हमारे न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो मरना शुरू हो जाएंगे, न्यूट्रोफिल्स कम हो जाएंगे, और जो मोनोसाइट से आने वाले मैक्रोफेजेस हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो जब टाइम लैप्स बढ़ता जा रहा है तो अपने मैक्रोफेज बढ़ते जा रहे हैं, तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन आपको पता है मैक्रोफेज ज़्यादा होते हैं, ठीक है। देन आपको एक हल्की सी बात बता दूँ, चलिए बुक से डायग्राम दिखा देता हूँ अब आपको सारे इस प्रोसेस की जो हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है। ये वही चीज़ है, ये देखें, ये PKM1 है, ये इसके ऊपर भी PKM1 है, ठीक है। इन दोनों की अट्रैक्शन होगी और ये यहाँ से बाहर आ गया, ये सारा यहाँ से बाहर आ गया है। देन अब आगे क्या है, वही चीज़ है सारी, ये इसकी अट्रैक्शन यहाँ पे हो रही है, ये माइक्रोब है जो कि बैठा प्रोड्यूस करता जा रहा है, ये मैक्रोफेज है जो कि इसको इंजेस्ट किया हुआ है, इसके अंदर पड़ा है, ठीक है, और ये मैक्रोफेज है विद माइक्रोब। इस मैक्रोफेज ने साइटोकाइंस प्रोड्यूस करने हैं एंड कीमोकाइंस प्रोड्यूस करने हैं। साइटोकाइंस और कीमोकाइंस आपको पता है क्या क्या करते हैं, हमने सारी बात पढ़ी थी। साइटोकाइन जो है वो ई सेलेक्टिन्स की एक्सप्रेशन को बढ़ा देते हैं, और कीमोकाइंस भी यही काम करते हैं, और इनकी जो यहाँ से ये आ रहे हैं ये भी इन कीमोकाइंस की वजह से ही यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। ये बात हमारी सारी खत्म होती है यहाँ पे। देन हम स्टार्ट करेंगे फैगोसाइटोसिस, और यहाँ पे ये चीज़ आपने अच्छे तरीके से पढ़